फ्रेंड्स, आज हम अपनी ऑटोमेटिक मशीन को सिलने के लिए रेडी करेंगे। तो सबसे पहले बॉबिन में धागा डालेंगे। उसके लिए एक्सटेंशन टेबल को बाहर निकालेंगे और फिर कवर को खोलेंगे। कवर में से बॉबिन केस को हम बाहर निकाल लेंगे, उसके लीवर को पकड़कर, और अब बॉबिन को इसमें से बॉबिन केस में से बाहर निकाल लेंगे। मेरी बॉबिन में पहले से कुछ थ्रेड है तो मैं उसी के ऊपर नया थ्रेड डाल लूँगी। ये स्पूल पिन को ऊपर करेंगे, इसमें लगाएंगे हम धागा और इस धागे को ये थ्रेड गाइड से पार करते हुए इस तरीके से ले आएंगे और इस बॉबिन के ऊपर एक दो बार ऐसे लपेट देंगे। ये ध्यान रखिए कि ये पीछे से आगे की तरफ आना चाहिए और इसे बॉबिन वाइंडर में लगा देंगे। अब हम बॉबिन वाइंडर को इधर सरकाएंगे और प्रेशर की तरफ रखेंगे जिससे बॉबिन भरते टाइम सुई ना चले। और अब हम फुट कंट्रोलर से मशीन को चलाएंगे और अपनी एक फिंगर को स्पूल के ऊपर रखेंगे इस तरह से, जिससे स्पूल बॉबिन भरते टाइम बाहर ना निकले। अब देखिए ये बॉबिन भर रही है। जितनी आपको भरनी है या तो उतनी भर लीजिए, वरना पूरी बॉबिन भरने के बाद ये अपने आप रुक जाएगी। बॉबिन में धागा बांधने के बाद बॉबिन वाइंडर को वापस अपनी जगह पर कर लेंगे। बॉबिन को बाहर निकाल लेंगे, थ्रेड को कैंची से काट देंगे। अब बॉबिन को बॉबिन केस में लगाएंगे। तो बॉबिन केस को इस तरह से पकड़ेंगे कि उसके ऊपर वाले हिस्से में जो एक कट दिया होता है वो अपने सामने की तरफ आए, और बॉबिन को अंदर डालेंगे और थ्रेड को अपने हाथ में ही रखेंगे। अब थ्रेड को इस तरह से लेकर आएंगे, बाईं से दाईं ओर उस कट में से गुजारते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे, टेंशन राउंड को लेते हुए, और इस धागे को इस तरह से नीचे की तरफ निकाल लेंगे। अब बॉबिन केस को वापस लगाने के लिए शटल असेंबली में इस तरह का एक नॉच बना होता है, जैसे बॉबिन केस में एक ऊपर की तरफ घुंडी सी निकली होती है। तो उसको नॉच में रखते हुए इस तरह से हम बॉबिन केस को अंदर की तरफ धकेल देंगे और हमारा बॉबिन केस पूरा फिट हो गया है। अब हम थ्रेड को, धागे को अंदर ही छोड़ देंगे और कवर को बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा बॉबिन का धागा भर गया है और एक्सटेंशन टेबल को वापस लगा देंगे। अब हम ऊपर का थ्रेड लगाएंगे, यानी कि मशीन में धागा भरेंगे। ऊपर मशीन में धागा डालने के लिए सबसे पहले स्पूल पिन या रील की पिन को ऊपर करिए, उसमें धागा की रील डालिए और धागे को इधर ले आइए 1 नंबर पर, और इसको धागे को देखिए यहाँ से गुजारते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। सबसे पहले नंबर से गुजारते हुए अब हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और नीचे यहाँ पर यू टर्न होता है, उस यू टर्न से लेते हुए धागे को फिर से ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए हम ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो पिकअप है, अगर आपका ये थ्रेड पिकअप नीचे है तो बैलेंस व्हील को घुमाकर इसे पूरा ऊपर कर लीजिए और इसमें से धागा बाईं से दाईं ओर निकालिए। ये देखिए ये धागा बाईं से दाईं ओर आ गया है, अब इधर की साइड आ गया है, और फिर इसे वापस नीचे की साइड ले जाते हैं और नीचे से फिर हम इस पोर्शन से यहाँ से धागा अंदर की तरफ लेंगे और अब इधर पीछे की तरफ आ जाइए। तो यहाँ से का धागा गुजारते हुए अब हम धागा आगे की तरफ ले आएंगे और अब हम ऑटो थ्रेडिंग की मदद से सुई में धागा डालेंगे। तो उसके लिए हम पहले सुई को थोड़ा सा सबसे ऊपर वाली पोजीशन से हल्का सा नीचे कर लेंगे और ऑटो थ्रेडर को भी नीचे लेकर आएंगे और धागे को इस तरह से पकड़ते हुए अपने अंगूठे की मदद से धागे को ऑटो थ्रेडर की साइड में से निकालते हुए और इधर दाईं तरफ को ले आएंगे और धागे को थोड़ा सा टेंशन देते हुए पकड़ेंगे और अब हम ऑटो थ्रेडर को छोड़ देंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर धागे का एक लूप बन जाता है, इस लूप में से हम धागे को खींच लेंगे तो हमारा धागा सुई में पड़ गया है।
ये धागा अब सुई में पड़ चुका है। अब हम नीचे का धागा यानी बॉबिन केस का धागा, बॉबिन का धागा ऊपर लेने के लिए क्या करेंगे कि धागे को इस तरह से पकड़े रहेंगे और बैलेंस व्हील को चलाएंगे जिससे सुई नीचे की तरफ जाए, और जब सुई वापस ऊपर आएगी तो वो बॉबिन के धागे को अपने साथ लेकर ऊपर आ जाएगी। ये देखिए बॉबिन वाला धागा ऊपर आ गया है। हम इसको ऊपर खींच लेंगे और अब हमारे दोनों धागे ऊपर आ गए हैं। अब इन दोनों धागों को हम प्रेशर फुट के नीचे से गुजारते हुए पीछे की तरफ कर देंगे। अब आपकी मशीन सिलने के लिए बिल्कुल रेडी है।